क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्न को अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जरूर देखें। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में है क्या कि ए और 21 नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें बोला है ए और बी का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7, फिर है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी बाई बराबर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, यानी ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया और c1 बराबर 7 हो गया। a2 बराबर a प्लस बी हो गया, b2 बराबर 2a माइनस बी हो गया और c2 बराबर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि अनंत निकाय के लिए है। क्या है? अनंत निकाय के लिए। तो इसमें है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब कि 2 बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी बराबर 7 बटा 3 a प्लस बी प्लस 1। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। अब इस प्रकार के प्रश्न में है क्या कि आपको 1 और 2 से चलिए, 1 और 2 से, यानी 2a बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा 2a माइनस बी। इसको क्या करना है? क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 3 इंटू ए प्लस बी। इसको जब सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b बराबर 3a प्लस 3b। 4a माइनस 3a, यानी a वाला को एक साइड कर दीजिए और b वाला को एक साइड कर दीजिए, तो ये 2b हो गया, यानी a बराबर हो गया 5b। समीकरण 1। अब इसमें क्या करना है? आगे समीकरण 2 और 3 से चलिए, 1 और 3 से, 1 और 3 से चलते हैं। किसी से भी कर लीजिएगा, आ जाता है आंसर। 2a माइनस बी बराबर 7 बटा 3 a प्लस बी प्लस 1। इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो हो जाएगा 3 तिया 9 a प्लस बी प्लस 1। ये हो जाएगा 7 दूना 14a माइनस 7b, 9a प्लस 9b प्लस 9 बराबर 14 माइनस 7b, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 14a माइनस, यहाँ क्या करना है? 14a माइनस 7b माइनस 9a माइनस 9b बराबर 9, यानी कि 14 में से 9 गया, यानी 9 5 14a माइनस 9 7 16b बराबर 9। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि 5 इंटू a का मान यहाँ 5b है माइनस 16b बराबर 9, यानी 25b माइनस 16b बराबर 9, 9b बराबर 9,
यानी कि b बराबर 9/9 एक b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि a बराबर 5b, यानी a बराबर 5 गुने 1 बराबर 5, मतलब कि a का मान 5 और b का मान 1, आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें है कि 2a माइनस 1x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण 1, ये 3x प्लस b माइनस 2y बराबर 3, समीकरण 2, a1 बराबर हो गया 2a माइनस 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर b माइनस 2 और c2 बराबर 3, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2a माइनस 1 बटा 3 बराबर -3 बटा b माइनस 2 बराबर 5 बटा 3, 1 2 3। अब देखिए इसमें देखिए जो कांस्टेंट वाला मिल जाए, जैसे 5/3, 7/3, 2/3, तो आप कोशिश करिएगा कि 1 और 3 और 2 और 3 से चलें। जैसे कि अभी हम 1 और 3 से चलते हैं, 1 और 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 1/3 बराबर 5/3, ये 3 से 3 गया, यानी कि 2a माइनस 1 बराबर 5, 2a बराबर 5 प्लस 1, 2a बराबर 6, यानी a बराबर 6/2, a बराबर 3। इसी प्रकार से 2 और 3 से चलिए, 2 और 3 से, यानी -3 बटा b माइनस 2 बराबर 5/3, ये क्रॉस गुना होगा, तो -9 बराबर 5b माइनस 5 दूना 10। अब ये 5b बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 9, यानी कि 5b बराबर 1, यानी b बराबर 1/5, यानी a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 1/5, आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को आप बना सकते हैं। 3 में है क्या, kx प्लस 3y बराबर माइनस k माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा में क्या है, 12x प्लस k बाई माइनस k बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस k माइनस 3, a2 बराबर 12, c2 बराबर b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर माइनस k माइनस 3 बटा माइनस k। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। हमें सिर्फ इसमें k का मान निकालना है, इसलिए किसी एक को उठा लेंगे। जैसे कि अब चलते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो इसमें क्या हो जाता है, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, ये क्रॉस गुना होगा तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, यानी k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी k बराबर प्लस माइनस 6, आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है, 3x प्लस 4 y बराबर 12, समीकरण 1, और a प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू a माइनस बी बाई बराबर 5a
माइनस 1 समीकरण 2, यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 12, a2 बराबर a प्लस b, b2 बराबर 2a माइनस b और c2 बराबर 5a माइनस 1, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी 3 बटा a प्लस b बराबर 4 बटा 2a माइनस b बराबर 12 बटा 5a माइनस 1। तो इसमें क्या करना है कि इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए और इसको 3 मानिए। तो यहाँ चलेंगे 1 और 2 से, यानी 3 बटा a प्लस b बराबर 4 बटा 2a a माइनस b। इसको यहाँ काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b a प्लस b, यानी कि 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b, यानी a बराबर 5b समीकरण 1। इसी प्रकार से 2 और 3 से जब चलेंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 से, यानी 3 बटा a प्लस b बराबर 12 बटा 5a माइनस 1, ये हो गया 4 तिया 12 और ये 1 हो गया, तो 4a प्लस b बराबर 5a माइनस 1, यानी 4a प्लस 4b बराबर 5a माइनस 1, यानी 5a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4b बराबर 0, यानी कि a माइनस 4b बराबर 0 समीकरण 2। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a का मान 5b माइनस 4b बराबर 1, यानी b बराबर 1। अतः a बराबर हो गया a का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुने 1 बराबर 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण 1, फिर है a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y बराबर 4a प्लस b प्लस 1 समीकरण 2, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, a2 बराबर a प्लस b प्लस 1, b2 बराबर a प्लस 2 b प्लस 2 और c2 बराबर 4 इंटू a प्लस b प्लस 1। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि 2 बटा a प्लस b प्लस 1, 3 बटा a प्लस 2b प्लस 2, 4 a प्लस b प्लस 1, यानी 1 2 और ये 3। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें आप 1 और 2 से चलिए तो और बेहतर होगा। 1 और 2 से चलते हैं।
यानी 2a प्लस b प्लस 1 बराबर 3/a प्लस 2b प्लस 2। इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4, 3a प्लस 3b प्लस 3, यानी कि 3a प्लस 3b प्लस 3 माइनस 2a माइनस 4b माइनस 4 बराबर 0, यानी कि a माइनस b माइनस 1 बराबर 0, a माइनस b बराबर 1, समीकरण 1। इसी प्रकार से 1 और 3 से चलते हैं। 1 और 3 से तो 2/a प्लस b प्लस 1 बराबर 7/4 a प्लस b प्लस 1। इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8 a प्लस b प्लस 2 बराबर 7a प्लस 7b प्लस 7, यानी कि 8a प्लस 8b प्लस 2 माइनस 7a माइनस 7b माइनस 7 बराबर 7। इसको जब हल करिएगा तो आएगा a प्लस 8 में से 7 गया b बराबर 7, 2 प्लस में उधर जाएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा, a प्लस b बराबर 5, समीकरण 2। तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यानी a माइनस b बराबर 1, a प्लस b बराबर 5, यानी 2a बराबर 6, तो a बराबर 6/2 यानी कि 3। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a माइनस b बराबर 1, तो 3 माइनस b बराबर 1, तो b बराबर 3 माइनस 1 यानी b बराबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें बोला है a का मान ज्ञात करिए। a का मान ज्ञात कीजिए। बोला समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ax प्लस 3y बराबर a माइनस 2, समीकरण 1। फिर है 12x प्लस ay बराबर a, समीकरण 2। तो इसमें क्या करना है कि a1 का मान a, b1 का मान 3 और c1 का मान a माइनस 2, a2 का मान 12, b2 का मान a और c2 का मान a, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो a/12 बराबर 3/a बराबर a माइनस 2/a। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1 और 2 से चलिए, 1 और 2 से यानी a/12 बराबर 3/a, क्रॉस गुना करिएगा तो a स्क्वायर बराबर 12×3 = 36, a स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी पावर से पावर कैंसिल, a बराबर प्लस माइनस 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें है x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण 1। अगला है 3x
प्लस ए बाई प्लस 15 बराबर 0 समीकरण 2। कुछ नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट है। ए बराबर 1 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया, c1 बराबर बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, a2 बराबर 3 हो गया, b2 बराबर ba हो गया और c2 बराबर 15 हो गया। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी 1 बटा 3 बराबर 2 बटा a बराबर -5 बटा 15। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 और 2 से चलिए, 1 और 2 से 1 बटा 3 बराबर 2 बटा a, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो a बराबर 3 दूना 6 आएगा। तो इसका सही आंसर 6 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोला कि 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण 1 और 2a माइनस 1x प्लस a माइनस 1 बाई बराबर 2a प्लस 1 समीकरण 2, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2a माइनस 1, b2 बराबर a माइनस 1, c2 बराबर 2a प्लस 1, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि 3 बटा 2a माइनस 1 बराबर 1 बटा a माइनस 1 बराबर 1 बटा 2a प्लस 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसमें आप चलिए 1 और 2 से, 1 और 2 से, क्योंकि इसको काट दीजिए, ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों को बराबर करके चलिए। तो 3 बटा 2a माइनस 1 बराबर 1 बटा a माइनस 1, ये क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 बराबर 2a माइनस 1, यानी 3a माइनस 2a बराबर -1 प्लस 3, यानी a बराबर 2 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा इसका कि 3a प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 1, a स्क्वायर प्लस 1 x प्लस a माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 2, यानी a1 बराबर 3a प्लस 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर -2, a2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1, b2 बराबर a माइनस 2, c2 बराबर -5, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 3a प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1, 3 बटा a माइनस 2 बराबर -2 बटा -5। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 1 और ये 2 और ये 3 है। तो आप 1 और 2 से चलिए, 1 और 2 से मान लीजिए कि 1 और 2 बराबर है, ये नहीं है। तो 3a प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 बटा a माइनस 2। इसको जब गुना करिएगा 3a प्लस 1 इंटू a माइनस 2 बराबर 3a स्क्वायर प्लस 1, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 2
3 दूना 6a माइनस 2 3a² प्लस 1, दोनों तरफ a स्क्वायर है तो कट जाएगा, माइनस 5a बराबर 1 प्लस 2 यानी माइनस 5a बराबर 2 1 3, माइनस 5 बराबर 2 1 3, ये 3 है, 3 2 5, यानी a बराबर 5/5 माइनस में, तो a बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है c का मान ज्ञात करिए, c का मान ज्ञात करें। इसमें बोला है कि समीकरण का निकाय जो है अपरिमित है। कोई बात नहीं, करना आपको सिर्फ a का मान ही निकालना है, तो एक बराबर 1 का निकालते हैं। cx प्लस 3y माइनस c माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1। ये 12x प्लस cy माइनस c बराबर 0, समीकरण 2। a1 बराबर c, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस c3, a2 बराबर 12, b2 बराबर c, c2 बराबर माइनस c, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी c बटा 12 बराबर 3 बटा c बराबर c1 बराबर माइनस c माइनस 3 बटा माइनस c। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसमें क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 से चलिए, यानी c बटा 12 बराबर 3 बटा c, ये क्रॉस गुना करिएगा तो c² बराबर 36 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी c बराबर प्लस माइनस 6, पावर से पावर कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2x प्लस 3y प्लस 2 2x प्लस बराबर 2, समीकरण 1। फिर अगला है c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y बराबर 2c माइनस 1, समीकरण 2। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 2, a2 बराबर c प्लस 2, b2 बराबर 2c प्लस 1 और c2 बराबर 2c माइनस 1, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी 2 बटा c प्लस 2 बराबर 3 बटा 2c प्लस 1 बराबर 2 बटा 2c माइनस 1। 1 है, 2 है और ये 3 है। 1 और 2 से चलिए, 1 और 2 से, यानी 2 बटा c प्लस 2 बराबर 3 बटा 2c प्लस 1, ये क्रॉस गुना करिएगा तो ये 4c प्लस 2, 3c प्लस 6, यानी 4c माइनस 3c बराबर 6 माइनस 2, यानी 6c बराबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि x प्लस c प्लस 1y बराबर 5, समीकरण 1। c प्लस 1x प्लस 9y बराबर 8c माइनस 1, समीकरण 2।
a1 का मान x, b1 का मान c प्लस 1 और c1 का मान 5, a2 का मान c प्लस 1 और b2 का मान 9 और c2 का मान 8c माइनस 1, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यानी 1 बटा c प्लस 1 बराबर c प्लस 1 बटा 9 बराबर 5 बटा 8c माइनस 1। 1 है, 2 है और ये 3 है। तो ऐसा करते हैं, इसको 1 और 3 से चलते हैं। 1 और 3 से थोड़ा कम गुना भागा करना पड़ेगा। 8c माइनस 1 ये गुना करेंगे तो 8c माइनस 1 बराबर 5c प्लस 5, 8c माइनस 5c बराबर 5 प्लस 1 यानी 3c बराबर 6, c बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, c बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है c माइनस 1x माइनस y बराबर 5 समीकरण 1 c प्लस 1x प्लस 1 माइनस c y बराबर 3c प्लस 1 समीकरण 2, a1 बराबर c माइनस 1, b1 बराबर माइनस 1, c1 बराबर 5, a2 बराबर c प्लस 1, b2 बराबर 1 माइनस c और c2 बराबर 3c प्लस 1 यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, c माइनस 1 बटा c प्लस 1 बराबर माइनस 1 बटा 1 माइनस c बराबर 5 बटा 3c प्लस 1 यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2 और 3 से चलिए, 2 और 3 से माइनस 1 बटा 1 माइनस c बराबर 5 बटा 3c प्लस 1, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3c माइनस 1 बराबर 5 माइनस 5c, ये माइनस 3c प्लस 5c बराबर 5 प्लस 1 यानी 2c बराबर 6, तो c बराबर 6 बटा 2 यानी कि 3, c बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें क्या बोला है कि आपको एक समीकरण दे देते हैं, लेकिन लिखा है कि आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें। इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो समीकरण जो दे रखा है वो है 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 1, और यह है 3x प्लस 5y माइनस 15 बराबर
0 समीकरण 2, हम समीकरण 1 से चलते हैं, यानी 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। तो 4x बराबर 20 प्लस 5y, यानी x बराबर 20 प्लस 5y बटा 4। ये आपका सारणी 1 हो गया, x और y। सारणी 1, यहाँ आपको y का मान 0 रखिए। y का मान 0 रखने पर x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटा 4, यानी 20 बटा 4, कट के आएगा 5। y का मान 0, x का मान 5। y का मान इस बार रख लेना है कितना, नीचे 4 है ऊपर 5 है, तो y का मान रख लेते हैं 5 दूना 10, 10 हो गया, 5 दूना 10, 8 रख लेते हैं माइनस 8। y का मान माइनस 8 रखने पर x बराबर 20 प्लस 5 इंटू माइनस 8 बटा 4, यानी 20 माइनस 40 बटा 4 बराबर माइनस 20 बटा 4 माइनस 5, यानी कि y का मान माइनस 8 तो x का मान माइनस 5। इसी प्रकार जो समीकरण दूसरा है 3x, यहाँ लिखिए समीकरण 2 से 3x प्लस 5y माइनस 15 बराबर 0। 3x बराबर 15 माइनस 5y, x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3। इस समीकरण x और y, समीकरण 1, y का मान 0 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0 बराबर 3, यानी 15 बटा 3 और 5। y का मान 0 तो x का मान 5। इस बार y का मान माइनस 6 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5 गुने माइनस 6 माइनस 3 रखने पर, और ये 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 बटा 3, यानी 30 बटा 3 कट के आएगा 10, यानी y का मान माइनस 3 और x का मान 10। अब इसका आप ग्राफ बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 जो है, 25 का भी जो क्वेश्चन नंबर है सेम है। बोला a का मान ज्ञात करिए, a का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो इसका क्या करना है, एक दिया है ax प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 2, a1 का मान a, b1 का मान 2 और c1 का मान 5, a2 का मान 3, b2 का मान 1 और c2 का मान 1, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2,
ए बटा 3 बराबर 2 बटा 1 बराबर 5 बटा 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यानी 1 और 2 से 1 और 2 से ए बटा 3 बराबर 2 बटा 1 क्रॉस गुना करेंगे तो ए बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। इसमें जो आएगा सब नॉट इक्वल टू पर आएगा, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए क्या चाहिए, तीनों बराबर नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह 9x प्लस पी बाई माइनस 1 बराबर 0, 3x प्लस 4 बाई माइनस 2 बराबर 0, एक समीकरण 2 यानी a1 बराबर 9, b1 बराबर p, c1 बराबर -1, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर -2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि 9 बटा 3 बराबर p बटा 4 बराबर -1 बटा -2। इसमें नॉट इक्वल टू होता है तो आप भी बराबर नहीं करिए और यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए। तो 1 और 2 से चेक कर लीजिए, यानी कि 9 बटा 3 बराबर p बटा 4, 4 दूना 8 यानी p बराबर 4 दूना 8। वो भी नॉट इक्वल टू में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर जो है 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 1, ax माइनस y बराबर 3 समीकरण 2, a1 बराबर x, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 4, a2 बराबर a, b2 बराबर -1, c2 बराबर 3, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी 3 बटा a बराबर 2 बटा -1 बराबर 4 बटा 3, 1 2 3। नॉट इक्वल टू में चलता है अद्वितीय हल। तो 1 और 2 से चलिए, 3 बटा a बराबर 2 बटा -1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, -3 बराबर 2a बराबर -3, यानी a बराबर -3 बटा 2 आंसर। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो 21 से 25 तक चला था। बाकी एक आध क्वेश्चन अगर रह गया तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है ये भी बताइए, ताकि हम उसका सही रूप से वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।